रायगढ़ के रामलीला मैदान में 1 जून से 3 जून तक 3 दिवसीय भव्य राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है और इस ऐलान के बाद महोत्सव पर सियासत भी तेज हो गई है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि चुनाव को देखते हुए सरकार रामायण करवा रही है। चुनाव में फायदा मिल सके इसके लिए आयोजन हो रहे हैं। रामायण के लिए श्रद्धा भक्ति चाहिए, दिखावे से कुछ नहीं होगा। जिसने राम को छोड़ दिया उसे कोई नहीं बचा सकता। कांग्रेस की राम में कितनी आस्था है ये समय बताएगा। तो 1 जून से 3 जून तक 3 दिवसीय भव्य राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन रायगढ़ में किया जाना, जिसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट भी किया। अब इस ऐलान के बाद महोत्सव पर सियासत भी तेज हो गई है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि चुनाव को देखते हुए सरकार रामायण करवा रही है। और राष्ट्रीय रामायण मेला का जो आयोजन चुनाव को देखते हुए उनको लगा कि चुनाव आ रही है, इसलिए मेला कराना चाहिए, भगवान राम की गुणगान गानी चाहिए, लेकिन उसमें उनकी श्रद्धा और भक्ति भी चाहिए। केवल कार्यक्रम करने और दिखावा करने से कुछ नहीं होगा। इस मेले के जो आयोजन किया गया है, एकमात्र नजदीक में चुनाव है और चुनाव में कितना उसका लाभ मिल सकता है। तो धर्मलाल कौशिक को सुन रहे थे आप, जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है कि केवल दिखावा कर रही है कांग्रेस। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव को लेकर केवल राम की भक्ति का दिखावा करेगी क्योंकि चुनाव नजदीक है, ये उन्होंने कहा है। और कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में रामायण महोत्सव पर सियासत गर्माती जा रही है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, जिस तरीके से धर्मलाल कौशिक कह रहे हैं आप चुनाव का वक्त आ गया है, कांग्रेस को रामायण की और भगवान राम की याद आ रही है, इस तरीके से आयोजन किए जा रहे हैं, उनका कहना है। नहीं, हम लोग तो जिस दिन से पैदा हुए हैं उस दिन से यही काम कर रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है भाई कि उनके नाम में चंदा उंदा नहीं लिए, उनके नाम में जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराए, लेकिन ये तो हमारे आस्था के वो हैं, प्रतीक हैं। उनको हम लोग चुनाव में या चुनाव के पहले उपयोग नहीं करते। आपको याद होगा कि 4.5 साल पहले हम लोगों ने पहले शहीद स्मारक में हमारे राम करके कार्यक्रम शुरुआत करवाई थी, जब कांग्रेस की सरकार बनने के बाद। भूपेश बघेल जी थे उसमें, उसके से सारी मंडलियों का हम लोगों ने कंपटीशन करवाया था। ये तो हर साल करवाते हैं हम लोग। इनको अभी दिख रहा है ये अलग बात है, क्योंकि इनको चुनाव के समय ही भगवान राम दिखते हैं, बजरंगबली दिखते हैं, लक्ष्मण दिखते हैं, भरत दिखते हैं। काम वाम तो इन्होंने कुछ करना नहीं है। तो अब कंसंट्रेशन है तो ऐसा सोचते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन हम लोगों ने गाय को या भगवान राम को, ये हमारे आस्था के मूर्त हैं, इसको हमने चुनावी राजनीति से दूर रखा है, क्योंकि हमारे घर परिवार देश प्रदेश में हम लोग इन्हें अपने आराध्य देव मानते हैं और आराध्य देव का नाम यहाँ चौक चौराहे और यहाँ पर लाकर के चुनाव के नाम में हम लोग उपयोग नहीं करते। हो सकता है ये हमारी गलती भी हो, लेकिन चूंकि हम लोगों ने शास्त्र में पढ़ा इन चीजों को, तो शास्त्र का पालन करते हैं हम। चलिए प्रतिक्रिया ले लेते हैं। संदीप शर्मा जी, बीजेपी के नेता, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप जी, आप सुन रहे थे प्रमोद दुबे जी को, उन्होंने तंज भी कसा है कि रामायण भगवान राम के नाम पर हम चंदा नहीं लेते, ना तो कोई जमीन की रजिस्ट्री कराते हैं। एक तंज उन्होंने कसा है। उन्होंने कहा है कि हम तो हमेशा से इस तरह के आयोजन करते आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जिन्होंने कहा था सेतु समुद्रम तोड़ने के समय राम डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा कह के उन्होंने एक हलफनामा दिया था सुप्रीम कोर्ट में, और उनका कहना था राम नाम का कोई चीज नहीं, अस्तित्व नहीं है। उसके बाद आज को मैं बता रहा हूँ छत्तीसगढ़ की स्थिति है कि हमारे मुख्यमंत्री के पिताजी जो है राम के भगवान के बारे में क्या क्या कहाँ बोलते हैं। इसको आपने सुना है, सब लोगों ने सुना है, राम के बारे में इनकी क्या अवधारणा है। और दूसरी बात यह है कि भगवान राम का जब भी हमने नाम लिया है, चाहे राम मंदिर बनवाने की बात हो या जो भी हो, तो इन्होंने कहा है राम को धर्म के रास्ते में मत लाएं, राजनीति में न लाएं, इसको राजनीतिक मुद्दा न बनाए। अभी तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि अगर कि राम को ये मानते हैं तो अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, या राम मंदिर जो बन रहा है उसमें इनका क्या योगदान है। भगवान राम का जन्म स्थल कहाँ ये बता दें। अगर अयोध्या कहेंगे तो बताना चाहिए इनको कि अयोध्या में राम मंदिर के बारे में इनकी क्या अवधारणा है। देखिए, वस्तुतः कांग्रेस पार्टी जिस तरह से शास्त्र में कालनेमी का वर्णन किया गया है,
भगवान का रूप धर के राक्षस जिस तरह से लोगों को मोहने का काम करते रहे हैं और जिनका पर्दाफाश भगवान ने किया बार बार, उसी तरह से ये कालनेमी है, ये रूप बदल करके लोगों को भरमाने आए हैं जी। वस्तुतः दो बात है, कांग्रेस पार्टी बोलती है धर्म की राजनीति में क्या जरूरत। हमने सदैव कहा है कि बिना धर्म के राजनीति नहीं होगी, अधर्म के साथ लेकर राजनीति उचित नहीं है। इसलिए धर्मानुसार आचरण करते हुए, धर्म का पालन करते हुए राजनीति होनी चाहिए और धर्म को कहीं भी किसी भी चीज से अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन जब भी हमने ये बात की, इन्हें हमको सांप्रदायिक कहा। आज अब इनको समझ में आ गया कि राम की महिमा क्या है, इसलिए अब ये जो है काल नेमी बन करके राम का महिमा का गुणगान कर रहे हैं जी। वस्तुतः चलिए प्रमोद जी, आपने सुना कि आप समझ में आ रहा है आपको कि राम की महिमा क्या है। शायद यही वजह है कि अब आप राम से संबंधित कार्यक्रम कर रहे हैं, रामायण महोत्सव कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इनसे पूछिए कि क्या योगदान रहा है अभी जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, उसके लिए आप लोगों का क्या योगदान रहा है। नहीं, देखिए दो बात है। एक तो आदरणीय संदीप जी ने कहा कि भूपेश बघेल जी के पिताजी कोई कांग्रेस के सदस्य हैं क्या? उनका अपना विचार है, उनके अपने विचार से हमें कोई लेना देना नहीं। हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। कांग्रेस पार्टी ने कभी इस प्रकार के वक्तव्य नहीं दी। दूसरा, संदीप शर्मा जी कह रहे थे, खुद इनके केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में ये बात को कही है कि वहाँ सेतु समुद्रम में कोई अस्तित्व नहीं था। तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री अगर कह रहे हैं तो वो हरिश्चंद्र हो गए, उनका कथन जो है वो हो गया। तो अरे जो बात अगर कर रहे हैं तो तथ्यात्मक बात करें। भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर बोले तो वो बात सच हो गई। उन्होंने खुद अपने ऑफिशियल बयान में कहा लोकसभा में, तो उसको संदेश ठुकरा देंगे, पहली चीज। दूसरा चीज, धृतराष्ट्र बन करके इन लोगों ने जो काम शुरू किया है कि दुर्योधन भी वही काम करता था। राजहट जो था वो राजहट भारतीय जनता पार्टी को प्रिय है, और राजहट के चलते इनकी आंख में पट्टी बांधकर जो चीजें जो लोग कर रहे हैं उसको जनता भली भांति देख चुकी है। और दुर्योधन की भूमिका में अगर कहीं समझेंगे ये हस्तिनापुर को कहीं अपना लेंगे या हस्तिनापुर पर कब्जा कर लेंगे तो ये गलत बात है। चलिए प्रमोद जी, संदीप जी, ये बात तो समझ में आ रही है क्योंकि अब चुनाव का वक्त है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनमें एक भगवान राम भी हमेशा से मुद्दा रहे। एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में रामायण महोत्सव को लेकर जिस तरीके से दोनों पक्ष बातें कर रहे हैं, जाहिर सी बात है ये बयानबाजी आगे और बढ़ेगी। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।